हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए टर्म 2 का नया चैप्टर लेकर आई हूँ, द रेड ट्रैप। इसको लिखा है सलमा लेगरलॉफ ने। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इस वीडियो में आपको पेज वाइज सारे डिस्क्रिप्शंस में देने वाली हूँ। इन्हें पार्ट्स में बनाया इस वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस पेज से। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। मतलब एक समय की बात है कि एक व्यक्ति था जो कि छोटे छोटे से रेड ट्रैप्स बना के इधर से उधर घुमा करता था उसको लेके बेचने के लिए। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। मतलब समय अच्छा नहीं चल रहा है या परिस्थितियाँ विपरीत है आप कह सकते हैं, तो वो उसने ये रेड ट्रैप्स खुद से ही बनाए थे। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। कहते हैं यहाँ वहाँ घूम फिर के इधर से उधर जैसा भी, मतलब उसको जैसा मटेरियल मिला है उससे उसने उनको डिज़ाइन किया है। बट इवन सो द बिजनेस वॉट नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन ये बिजनेस जो था उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। मतलब इतनी अर्निंग नहीं हो रही थी कि उसका जीवन अच्छे से चल पाए। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड प्रेटी थीव्स टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसलिए सर्वाइवल के लिए उसने जो है ये छोटे मोटे वर्क के अलावा उसने छोटी मोटी चोरियां करना भी स्टार्ट कर दिया, जिससे कि क्या है कि उसका सर्वाइवल थोड़ा कंफर्टेबल फॉर्म में आ जाए। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, हिज चीक्स वर संकेन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। मतलब उसके बाद भी देखने को इसमें देखा जा सकता है कि उसके कपड़े अच्छे नहीं थे। रैक्स मतलब चिथड़े वाले कपड़े, फटे पुराने से। उसके चेहरे पे किसी भी तरीके का शाइन नहीं था। सब कुछ बिल्कुल अंधकार में जा रही थी ज़िंदगी उसकी, और जो हंगर थी वो साफ साफ उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। कोई भी मतलब इमेजिन भी नहीं करता इस चीज़ को कि ऐसे वेगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, होमलेस पर्सन। ऐसे आवारा मतलब घूमने फिरने वाले इंसान के लिए ज़िंदगी कितनी भयानक हो सकती है। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड। प्लॉट्स का मतलब होता है मूव विथ हैवी स्टेप्स। ठीक है, मतलब भारी भारी कदमों से चलो, कह सकते हैं यहाँ पे। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन का मतलब क्या है कि द पर्सन वॉज लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स। अपने ही थॉट्स में कहीं ना कहीं वो खोया हुआ था, which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his red trips when suddenly he was struck by the idea. आपको आगे इसका मैं जो पेज है वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। मतलब जो भी थॉट्स थे उसके वो उसमें पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा था, उसको अच्छा लग रहा था, कहीं ना कहीं इसे डीप लेवल पे जा चुका था वो। तो वो क्या सोच रहा था कि जो रेड ट्रैप्स उसने जो डिज़ाइन करे हैं उन रेड ट्रैप्स के बारे में वो उसको देख के उसके मन में एक आइडिया डेवलप होता है कि ये जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसके आसपास या जो चीज़ें वो देखता है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस। मतलब जो सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, लैंड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके आसपास, वो नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। वो कुछ नहीं है सिवाय एक बड़ी चूहेदानी के अलावा इन चीज़ों का और कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये थिंकिंग थी उस रेड ट्रैप सेलर की। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो व्यक्ति है उसकी मेंटालिटी ये कह रही है कि ये जो चीज़ें उसके सराउंडिंग में हैं वो बिल्कुल एक रेड ट्रैप के तरीके से है। लोग वाग ना चाहते हुए भी इसमें एंटर कर जाते हैं और बाहर निकलने के रास्ते उनको दिखाई नहीं देते हैं। बेट माने होता है एक तरीके का प्रलोभन, ठीक है, एक तरीके का टेम्पटेशन। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, ठीक है, हीट एंड क्लोथ्स। ये सारी की सारी जो प्लेजर वाली चीज़ें हैं वो हमको इस संसार से मिलती हैं। इट ऑफर्ड रिचेज। रिचेज का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ भी मिलती है, प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है, शेल्टर भी हमको यहीं पे मिल रही है, फूड। ये सारी चीज़ें जो हैं टेम्पटेशन का एक रीज़न हो सकते हैं। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट। और जैसे ही कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों को टच करने के लिए उसका शिकार बनता है तो वो तुरंत उस चूहेदानी के अंदर कैद हो जाता है। ठीक है, इट क्लोज इट ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। वो इंसान उसके अंदर फंस जाता है और सारी चीज़ें उसी पे आके ख़त्म हो जाती हैं। सो द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। उसको लग रहा है कि दुनिया कभी भी उसके लिए बहुत अच्छी नहीं रही। सो इट गेव हिम अनवांटेड, मतलब अनवांटेड जॉय का मतलब क्या होता है? अनडिज़ायरेबल हैप्पीनेस, प्लेजर भी कह सकते हैं यहाँ पे। टू थिंक इल फॉर इट इन दिस वे। ठीक है, इसीलिए उसके मन में क्या इतने नेगेटिव थॉट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसको बहुत कुछ अच्छा इस दुनिया से नहीं मिला है। इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स। मतलब ड्रेरी माने होता है थका देने वाली, मतलब थका देने वाली। यहाँ से वहाँ जो उसने जर्नी की है, घूमा फिरा है, रेड ट्रैप्स को लेके सेल करने के लिए यहाँ से वहाँ सड़कों पे घूमता फिरा है, तो कहीं ना कहीं ये अब उसका एक ज़रिया है, एक सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा उसका कोई गुजारा नहीं है। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। कहने का मतलब क्या है कि लोग वह चुके हैं होते हैं कहीं ना कहीं इस तरीके के
टेम्पटेशन क्रिएट करके रखते हैं, जिससे कि ऐसे ही बेचारे लाचार लोग जो होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और ऐसे ही बेचारे व्यक्ति उसकी भेंट चढ़ जाते हैं। तो वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, इसी तरीके से एक यहाँ पर इंसिडेंट दिया गया है उस रेड ट्रिप सेलर का। ऐसे ही कि मतलब एक दिन शाम को वो उस तरीके से जा रहा था अपने रेड ट्रिप्स को सेल करने के लिए। ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड किनारे गया, एक कॉटेज उसने ग्रे कलर की देखी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। भाई अब आगे कहाँ तक जाता बेचारा उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने एक पर्टिकुलर होम के आगे रुक के उसने नॉक किया। जब उसने नॉक किया तो उसके अंदर से एक व्यक्ति निकला, और उस व्यक्ति ने ज़्यादा बिना कोई सवाल जवाब करे उसको रात के लिए शेल्टर दे दी। नॉर वॉज ही रिफ्यूज़ नहीं किया उसको, तुरंत से एंट्री करवा दी घर में। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरी पीपल मेट हिम, मतलब नॉर्मली लोगों से मिलता तो कहीं कोई उसको इतना वार्म वेलकम नहीं मिलता, लेकिन जो उस घर का जो ओनर था हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, ना तो उसकी वाइफ थी उस ओल्ड मैन की, ना ही कोई बच्चे थे। ही वॉज सो हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिज लोनलीनेस, तो आज अकेलेपन में किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिला है जिसके साथ में वो अपनी पूरी नाइट स्पेंड कर सकता है, उसके साथ में बहुत सारी बातें शेयर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी वाली फीलिंग उस ओल्ड मैन के अंदर डेवलप हो रही थी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो उन्होंने क्या किया, ही वॉज सो हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिश पॉट ऑन द फायर, अचानक से मतलब तुरंत से क्या किया, भाई रात में कुछ खाने के लिए भी देना है, तो एक बर्तन में पॉरिज यानी कि दलिया वगैरह बनाने के लिए रख दिया, और उसके बाद दलिया रात के खाने में सर्व किया। ही पुट द पॉरिज, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए, देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल, उसके बाद जो है स्मोकिंग के लिए टबैको वगैरह निकाली, और जो है 2 पाइप्स, जिसको आप एक कह सकते हैं कि वो जो हुक्का टाइप का होता है ना, उसमें वो टबैको उसके अंदर फिल करी, वो उतनी थी कि दोनों के लिए काफ़ी हो जाए। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, उसके बाद भाई खा भी लिया, खेल भी लिए, आई मीन खाना वाना खा लिया, स्मोकिंग वगैरह कर लिया, अब थोड़ा सा खेल लें, थोड़ा सा कुछ गेम एंजॉय कर ले, उसके बाद सोएंगे क्योंकि अभी नींद तो आ नहीं रही है। तो उसके बाद एक कार्ड्स के पैकेट ले आए उठा के, उस गेम का क्या नाम था, जॉलिस। उन दोनों ने उस गेम को खेला सोने से पहले। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस, कहने का मतलब क्या है कि जेनरस का मतलब होता है काइंड, मीन्स टू से कि द पर्सन वॉज एक्सट्रीमली काइंड हार्टेड, और टबैको और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से सर्व करी, गेस्ट का बहुत अच्छा वाला वेलकम किया। उसके बाद में गेस्ट को इन्फॉर्म किया अचानक से, मतलब सोने से पहले बहुत सारी बातें करी हैं, तो क्या है कि अपने पुराने दिनों को वो डिस्क्राइब करने लग गए कि वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट had been a crofter at Ramsjo Iron Work and had worked on the land, मतलब बताया कि पुराने समय में जब वो यंग एज में थे तो वो रामजो आयरन वर्क में एक नॉर्मल वर्कर थे वहाँ पे, और वहाँ बहुत समय तक उन्होंने काम किया। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब इतना मतलब हिम्मत नहीं है शरीर के अंदर कि दिन में इतना सारा काम कर सो जस्ट बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, अब सर्वाइवल के लिए उनके घर में एक काऊ थी, और काऊ से ही बस क्या है कि उसकी मिल्किंग से ही उनको जो है कह सकते हैं इकोनॉमिकल सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ में यहाँ पे ओल्ड मैन ने शेयर करी हैं। सो द काऊ, अब यहाँ पे काऊ के बारे में बताया है कि दैट काऊ वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी, क्रीमरी का मतलब होता है डेयरी के लिए, जो डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं, तो मतलब इतना मिल्क हो जाता था कि वहाँ पे जाके वो उसको सेल कर सकें, ठीक है। और लास्ट मंथ में देखा जाए तो उन्होंने यहाँ से 30 करोनर की पेमेंट गेन करी थी उस जगह से, उस पर्टिकुलर शॉप से उनको इतना पेमेंट मिला था, मतलब जो मिल्क था जिससे उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा इस जगह पे मिला है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है, डाउटफुल होना। यहाँ पे इनको थोड़ा सा डाउट हुआ है, बीच में ही थोड़ा सा बात करते समय थोड़ा सा डाउट हुआ है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, क्योंकि अचानक से ही ओल्ड मैन क्या करते हैं, वहाँ से उठते हैं, और वहाँ जहाँ पर वो लेटे हुए थे वहीं पर एक विंडो थी, और विंडो के ऊपर एक नेल पे क्या था कि एक पाउच टंगा हुआ था, उसके अंदर क्या थे 30 करोनर रुपीज़ थे। उन्होंने उन्हीं के साथ, उसी व्यक्ति के सामने, अननोन पर्सन के सामने वो 30 करोनर का पेमेंट निकाला था। स्ट्रेंजर मस्ट, मैंने आपको ये चीज़ बता दी यहाँ पे। इनक्रेडुलस का मीनिंग क्या होता है, इस चीज़ को डाउटफुल होना, कि ये इस एक्टिविटी को देख के उसके मन में थोड़ा सा लालच जाग गया। किसके मन में, जो व्यक्ति उनके घर में स्ट्रेंजर बन के आया था, ठीक है। एंड उसके बाद जब उन्होंने वो 30 करोनर के रिंकल्ड नोट्स निकाले, काउंट करा, उसको दोबारा से उसके अंदर पैक करके फिर से उसको ले जाके कील पे टांग दिया, ठीक है। सो
कि यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हुई हैं वो सारा सब कुछ ओल्ड मैन ने उस अननोन पर्सन के सामने यहाँ पे किया है. नॉडिंग नोइंगली एंड यू कैन से दैट द देन स्टेप देम बैक इनटू द पाउच. ठीक है. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन द गुड सीजन. उसके बाद दोनों सो गए रात में और अगले दिन सुबह फ्रेश मूड में दोनों उठे, एक तरीके से कह सकते हैं. द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ. क्रॉफ्टर यानी कि वो जो पर्सन है जिनका वो घर है, उनको अब सुबह जल्दी उठ के अपनी काउ की मिल्किंग करनी है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक नहीं सो सकते. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. उनको उसको भी लगा कि भाई जब घर का मालिक ही उठ गया तो मैं इतनी देर तक बिस्तर में सोता रहूँ, अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे करके. सो दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. दोनों एक ही समय पे इस कॉटेज से बाहर निकले. द क्रॉफ्टर लॉक द डोर. जो क्रॉफ्टर मालिक है घर का, उसने दरवाजे को बंद किया, लॉक लगाया एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. और की जो है अपने पॉकेट में रख ली. द मैन विद द रेड ट्रैप्स said goodbye and thank you and thereupon each went his own way. उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल गए और उस जो रेड ट्रैप सेलर था उसने उनको थैंक्स बोला. बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. आधे घंटे के बाद वो रेड ट्रैप पेडलर जो था वो दोबारा से उसी दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गया. ही डिडंट ट्राई टू गेट इन. उसने घर के अंदर एंटर करने की कोशिश नहीं की. हाउ वेयर मतलब चाह तो रहा था, चोरी करने के इरादे से ही आया था एक्चुअली वहाँ पे. कि ओनली वेंट अप टू द विंडो. वो केवल उस विंडो के पास में गया जिसके ऊपर नील मतलब कील लगी हुई थी. कील पे वो पाउच टंगा हुआ था. उसने क्या किया, उस विंडो पेन को स्मैश करना, तोड़ देना, तोड़ दिया उसको. और उसके बाद स्ट्रक इन हिज हैंड, और अपना हाथ अंदर डाल के एंड गॉट होल्ड. उस पाउच में से उसने 30 करोड़ रुपीज़ निकाले और दोबारा से उसको एज इट इज़ जो है वहाँ पर कील पे टांग दिया. एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस. मतलब उसको लगा कि मैंने बहुत अच्छी स्मार्टनेस दिखाई, अब किसी ने मुझे नहीं पकड़ा, और बहुत अच्छा लगा उसको, अच्छी वाली फीलिंग आई और उसके लेके वो चल दिया. ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे. अब उसने सोचा कि मैं से अगर पब्लिक हाईवे से लेके जाऊँगा तो सडनली अगर व्यक्ति आ गया तो मेरे पीछे पुलिस लग जाएगी, तो ये सेफ रास्ता नहीं है. सो अब स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन में था कि क्या करे, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड. तो अब उसने रोड ना लेके क्या किया, जंगल के रास्ते से वो चलना शुरू कर दिया उसने. तो ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. अब स्टार्टिंग में तो अब जंगल ऐसा इतना बड़ा इतना विशाल का जंगल कि वो खत्म होने में नहीं आ रहा रास्ता. ठीक है. स्टार्टिंग में तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं हुआ, थकावट नहीं हुई. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. आगे दिन भर चलते 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 हाथ खराब होने लगी उस व्यक्ति की. अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू. मतलब वो एक बहुत बड़े विशाल के जंगल में फंस गया था. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. मतलब उसने अपने आप को कंसोल करने की पूरी कोशिश की कि वो सही रास्ते पे है. बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. लेकिन रास्ते जो हैं आपस में बहुत ज़्यादा इतने उलझे हुए थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सही रास्ता है. ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड. मतलब जंगल का एंड नहीं हो रहा था, वो बस चलता ही चला जा रहा था. एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. और फाइनली इसको रियलाइज़ हुआ कि जंगल के एक ही हिस्से में वो घूमता चला जा रहा है और उसका कोई एंड नहीं है. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड. और तभी उसके मन में वही थॉट्स पुराने जो थे उसके मन में वही उठने लगे इस वर्ल्ड और रेड ट्रैप को लेकर कि ये जो वर्ल्ड है पूरी तरीके से एक रेड ट्रैप है. और वो क्योंकि अब उलझ गया ना इस चीज़ में. ठीक है. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. और अब वो समझ गया है कि जैसे बाकी सारे लोग इस ट्रैप का शिकार बनते हैं, आज कहीं ना कहीं वो भी ट्रैप्ड हो चुका है. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई अ बेट एंड हैड बीन कॉट. उसको लगा कि कहीं ना कहीं वो भी बिफूल्ड हुआ है या मैनिपुलेट हुआ है और आज वो भी ऐसी सिचुएशन का शिकार हो गया है. द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉक्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन. ये पूरा को पूरा जंगल, इसमें पेड़ पौधे, कहीं ना कहीं इसकी ब्रांचेज, ये सारी की सारी चीज़ें उसको उस चूहेदानी में कैद कर चुकी हैं जहाँ से शायद वो अब मुश्किल ही बाहर निकलेगा. ठीक है. तो ऐसी आप कह सकते हैं इम्पेनेट्रेबल प्रिजन. इम्पेनेट्रेबल का मतलब होता है अनब्रोकेबल, जी जिसको हम तोड़ ना सकें. ठीक है. एक ऐसे कन्फाइनमेंट में वो फाइनली कैद हो गया जहाँ से वो शायद अब कैसे निकलेगा उसको समझ में नहीं आ रहा है. फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप. और उसको लग रहा है कि अब मैं फंस गया हूँ पूरी तरीके से, अब मैं शायद इस जंगल से कभी भी बाहर ना निकल पाऊँ. फ्रेंड्स, इसके आगे के पेजेस की वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब
रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता चले कि मतलब आपको इसके रिगार्डिंग कितना समझ में आया है और आप मतलब क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी रिक्वायर्ड जो आपको मतलब मुझे अपलोड करनी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे अपने एडवाइस ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं आप लोगों से।